नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी और आपके मैथ्स के टीचर। हम लोग जो है मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में भी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का डिफिनेशन के बारे में जाना था। आज जो है उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम लोग जानते हैं कि हमारा मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। मजा आ रहा होगा, एकदम छोटा छोटा टॉपिक ले रहे हैं, एकदम इजी वे में बता रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को देखते रहिए, समझ में आता जाएगा मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रो कैसा होता है और कॉलम कैसा होता है। एक बार फिर समझा देते हैं। रो और कॉलम को अगर आप लोग अच्छे से समझ गए, ये टॉपिक समझ गए। इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वो कहलाया हमारा रो, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कहलाया हमारा कॉलम। डिटेल के लिए पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ। कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम। सपोज दैट हमारा कोई मैट्रिक्स जो है हम ले रहे हैं, मैट्रिक्स ले रहे हैं हम ए बी सी डी। आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसपोज मींस कोई बुक ए टू दी पावर टी लिखता है या फिर कोई बुक ए डैश लिखता है। घबराइएगा नहीं, दोनों का मतलब सेम होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने कहा रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। ये हमारा रो है, ए बी में रो में है, ये कॉलम में लिखाया। सी डी हमारा रो में है, ये कॉलम में लिखाया। तो ये जो बन गया, ये बना हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज दैट बी कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। देख के लग रहा होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा इक्वल नहीं है। रो कितने हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ओके, तो ये 2 क्रॉस 3 का रेक्टेंगल मैट्रिक्स हुआ। इसका ट्रांसपोज देख लेते हैं। हमने कहा था रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। ये 1 2 3 हमारा रो में है, इसे हम कॉलम में लिख लिए। 4 5 6 हमारा रो में है, इसे हम कॉलम में लिख लिए। तो ये जो मैट्रिक्स बना, ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाया, बी डैश कहलाया। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। देखिए यहां पर जो कॉलम था वो यहां पर आकर के रो बन गया, और यहां पर जो रो था वो यहां पे आके कॉलम बन गया। यही तो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बात और, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा और रेक्टेंगल मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा। मतलब ये दोनों टाइप के मैट्रिक्स में ये हमारा अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो फिर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो गया ए बी सी डी। ये हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है। अगर ए नॉर्मल मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए, कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए, तो जो भी डाटा आएगा वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक समझिए, जैसे कई सारी प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड कर देते हैं तो जो भी डाटा हमारे पास आएगा वो डाटा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ए प्लस ए डैश देख लेते हैं। Hence this one plus this one that is equal to a plus a हो गया हमारा 2a। ओके,
दिस वन प्लस दिस वन, ये कहलाया हमारा B प्लस C। दिस वन प्लस दिस वन, ये कहलाया हमारा C प्लस B। एंड D प्लस D इज इक्वल टू 2D। अभी जस्ट आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा यहां पे ये समझ लीजिए, ये कुछ डाटा आया हमारे पास, इसे मान लेते हैं P, मींस P इज इक्वल टू 2A B प्लस C प्लस B 2D। और अगर इसका ट्रांसपोज करें, P डैश करें, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, इट मींस ये 2A हमारा इधर है, ये रो था, यहां पर ये कॉलम में जाएगा B प्लस C। अब ये रो है, यहां पर ये कॉलम में जाएगा, C प्लस B को हम यहां पर B प्लस C लिख रहे हैं और ये हम यहां पर 2D लिख रहे हैं। तो अच्छे से देखेंगे तो P का वैल्यू और P डैश का वैल्यू भी हमारा सेम हो रहा है। मतलब कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम होता है तो वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए हम दो बात बताएं, पहला बात हमने बताया कोई मैट्रिक्स प्लस इसका ट्रांसपोज, जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक। पहला बात हुआ। दूसरा बात हमने क्या बताया अभी, कोई मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाता है तो जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया। दोनों बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए, प्लस उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिए, जो नया डाटा नया मैट्रिक्स बना वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एक बात। दूसरा बात समझिए, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया होगा। एक और हिंट समझिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है 1 2 3 4, सपोज दैट ये कोई हमारा मैट्रिक्स है, सपोज दैट, तो फिर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम में लिखेंगे 1 2 3 4। अगर इसको ऐड करेंगे, नॉर्मल मैट्रिक्स प्लस इसका ट्रांसपोज, अगर इसको ऐड करेंगे यहां पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और हिंट समझिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये जो डायगोनल जो होगा ना 2 क्रॉस 2 में वो इक्वल होगा। एक और एग्जांपल समझिए, इस बार हम डायगोनल को इक्वल करेंगे, यहां पर लिखते हैं 5, यहां भी लिखते हैं 5, यहां पर जो मन है वो लिख देते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा, देख लीजिए बी डैश या बी टी। रो को कॉलम में लिख रहे हैं, रो था 2 5, कॉलम में लिखे 2 5, रो है 5 3, यहां कॉलम में लिख लिए 5 3। थोड़ा अच्छे से देखिए तो ये जो बी का वैल्यू है और ये जो बी डैश का वैल्यू है, दोनों वैल्यू हमारा सेम है। इस केस में ये जो डाटा हुआ हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में ये डायगोनल हमारा इक्वल होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? नो, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज होगा अगर वो इक्वल हो जाता है तो ही सिमेट्रिक होगा। ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स हमारा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है और आप लोग के एग्जाम में 3 क्रॉस 3 तक का ही क्वेश्चन आएगा, इससे आगे का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसे हम लोग कन्वर्ट करके ट्रांसपोज लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोनों को जो ऐड करेंगे, अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऐड कर लेते हैं, दिस वन प्लस दिस वन 2, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 8
14, 7 plus 3, 10, 8, 6, 8 plus 6, 14, 9 plus 9, 18. ये जो डाटा आया हमारा, जिसे कि हम P मान रहे हैं, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। देखिए P डैश देख लीजिए, रो है, कॉलम में लिख रहे हैं 2, 6, 10, 6, 10, 14, रो है, कॉलम में लिख रहे हैं 10, 14, 18। अच्छे से देखिए, तो P डैश और P का वैल्यू हमारा सेम है, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक हुआ। आई थिंक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और हिंट समझ लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा ये इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा और ये डायगोनल इक्वल होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। डायगोनल इक्वल हो भी सकता नहीं उसका, लेकिन ये और ये 100% इक्वल होगा। ये हुआ हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब क्वेश्चन में आएंगे हम लोग तो और डिटेल में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप लोग सिमेट्रिक समझ गए हैं तो ये भी समझ जाइएगा। हिंट समझिए, सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 2, 3, 4, तो फिर इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज हो गया 1, 2, 3, 4। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सिमेट्रिक। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस a डैश। ध्यान दीजिएगा, दिस वन माइनस दिस वन 0, दिस वन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। इसे मान लेते हैं Q। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। Q डैश निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। रो था, कॉलम में लिखें, रो था, कॉलम में लिखें, ये आया। काफी हद तक मिलता जुलता दिख तो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दे या माइनस कॉमन ले लें, सपोज दैट माइनस Q डैश कर दें, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई जब भी होगा टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आ गया हमारे पास 0, -1, 1, 0। अब इसे देखिए और इसे देखिए, देखिए डाटा सेम हो गया। मतलब समझिए बात को, कि कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज हो निगेटिव में हो, यहां पर जो भी डाटा आएगा वो हमारा कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट केस। सेकेंड केस समझिए, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो माइनस उसका ट्रांसपोज हो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। आई थिंक इसको सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर एडिशन करते हैं तो सिमेट्रिक होता है, अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसको सिमेट्रिक होता है। कोई भी मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए तो जो भी आंसर आ गया हमारे पास सिमेट्रिक होगा। कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और जब क्वेश्चन में आएंगे हम लोग तो और डिटेल में जानेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज पहले समझ लीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले समझ लेते हैं, फिर आते हैं इस सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है A B C D, दूसरा कोई मैट्रिक्स है P Q R S। यहां पर एक सिंपल सा बात समझिएगा कि दोनों मैट्रिक्स से पहले एडिशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला बात तो ये समझना है कि एडिशन होगा कि नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले ये समझ लीजिए। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2।
इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अगर ऑर्डर सेम होता है तो ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज नो। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हम उठा लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो देखिए ये दोनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो सकता है, लेकिन ए और सी में ना ही एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा, बी और सी में ना ही एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों अलग अलग है। एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 का है, एक हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स है जो कि 3 क्रॉस 3 का है। इस केस में ना ही एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ए और बी में एडिशन होगा? चेक करते हैं। ए प्लस बी, दिस वन प्लस दिस वन, दैट इज ए प्लस पी। दिस वन प्लस दिस वन, दैट इज इक्वल टू बी प्लस क्यू। दिस वन प्लस दिस वन, सी प्लस आर एंड डी प्लस एस। ये हो गया हमारा एडिशन, एकदम इजी है। अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो वो भी समझ लीजिए, दिस वन माइनस दिस वन, ए माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर एंड डी माइनस एस। एकदम इजी वे में बताया जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है वो आगे पढ़ रहे हैं, काफी डीप में नहीं जा रहे हैं। जितना समझना है उतना ही समझाया जा रहा है, एकदम इजी वे में बताया जा रहा है। तो एकदम फॉलो करते रहिए, साथ में रहिए। एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। हर तरह का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले इजी वे में बेसिक को समझ लीजिए। एक एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट ए हमारे पास है 2 3 1 4, सपोज दैट, और बी हमारे पास है 2 1 5 6। कहेगा ऐड कीजिए ए प्लस बी, दिस वन प्लस दिस वन, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 एंड 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। ये हो गया एडिशन। एडिशन तो लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस वही अरेंजमेंट कर रहे हैं। ए माइनस बी को देख लीजिए, माइनस कर लेते हैं। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 5 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। एक काम करते हैं, एलिमेंट का नाम रख देते हैं तो समझने में आसानी होगा। इससे क्या होता है ना, एग्जाम वगैरह होता है ना, तो हम लोग को रोल नंबर मिल जाता है, हम लोगों को एडमिट कार्ड में रोल नंबर आता है और सीट में भी रोल नंबर चिपका हुआ रहता है, जिससे कि हम लोगों को बैठने में आसानी हो जाती है। हाँ, ये सीट हमारा हुआ। उसी तरह से एलिमेंट का भी हम लोग कुछ नाम रख देते हैं। आइए समझते हैं उसको। ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर इस प्लेस पर जो भी बैठेगा उसका नाम जो होगा वो नाम होगा A11। A11 मतलब पहला रो का पहला कॉलम। नाम क्या रखाया? A11। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो भी बैठेगा इसका नाम रखाएगा A12। A12 मतलब पहला रो का दूसरा कॉलम। पहला रो का ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम है। यहां पर जो बैठेगा इसका नाम रखाएगा A12, पहला रो का दूसरा कॉलम। तो फिर यहां पर जो क्या नाम रखाएगा? A13, पहला रो का तीसरा कॉलम। उसी तरह से यहां पर क्या होगा? दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। ये एक्चुअली सीटिंग अरेंजमेंट बोलिए इसको, या फिर एलिमेंट का नाम समझिए। इस तरह से अरेंज होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम। मतलब ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। एक और छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। कभी कभी एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। रो को
नॉर्मली क्या होता है कि ए आई जे में डिनोट करता है, आई कहलाएगा रो और जे कहलाएगा कॉलम। कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आज हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाय 2 का 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए उसका एलिमेंट क्या होगा। तो पहले समझते हैं हम लोग 2 क्रॉस 2 में कितने एलिमेंट होते हैं, उसका सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। सीटिंग अरेंजमेंट समझिए पहले उसका 2 क्रॉस 2 का। ये हो गया A11 A21 A22, ये हुआ इसका अरेंजमेंट। पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा ये रहेगा कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, कुछ भी दे सकता है, कभी कभी मॉडुलस में भी डाटा रहेगा, स्क्वायर में भी हो सकता है, क्यूब में भी हो सकता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। तो A11 आते हैं हम लोग। A11 प्रॉपर्टी क्या है, i प्लस जे बाय 2। आई ये हमारा i है, ये हमारा j है। 1 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 2 बाय 2 कट के आ गया 1, मतलब A11 के प्लेस पर हमारा आ गया 1। आते हैं A12 प्रॉपर्टी क्या है, i प्लस जे बाय 2। i हमारा यहां पे 1 हो गया, j हमारा 2 हो गया, मतलब 1 प्लस 2 बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2। A12 के प्लेस पर हमारा लिखा गया 3 बाय 2। उसी तरह से A21 में आते हैं, क्या है प्रॉपर्टी, i प्लस जे बाय 2 मीन्स 2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो A21 के प्लेस पर भी हमारा लिखा गया 3 बाय 2। नेक्स्ट है A22 मीन्स 2 प्लस 2 बाय 2 4 बाय 2 कट गया, आंसर 2। A22 के प्लेस पर हमारा आंसर आ गया 2। आई थिंक अरेंजमेंट भी आप लोग इजी वे में सीख गए होंगे। बार बार कह रहे हैं, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आप लोग जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर समझ गए होंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये चीज समझ गए मैट्रिक्स कंप्लीट, तब कुछ आगे एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स ये है, और दूसरा कोई मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक वीडियो को देखिए। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए। मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बस कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे इस वीडियो से। हमारे साथ रहिए। मल्टीप्लाई, पहला बात, क्या मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स के बीच में होगा? होगा तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, पहले वो समझ लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम हो जाता है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम हो जाता है तो मल्टीप्लाई होगा। पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेम होता है तो मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर होगा पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में ही आएगा। यहां तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। ये पैटर्न से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न समझिए। मल्टीप्लाई ए बी, एक का रो जाएगा, एक का कॉलम जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक का रो जाएगा और एक का कॉलम जाएगा।
यहां पर जो एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई यहां वाले एलिमेंट से होगा। यहां पर देखिए ए का मल्टीप्लाई पी से, फिर प्लस देंगे। यहां पर जो एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई एलिमेंट से होगा, बी का मल्टीप्लाई आर से, ठीक है, बी मल्टीप्लाई आर, बीच में प्लस का सिंबल, ये प्लस का सिंबल। अब यही रो चलेगा, ये वाला कॉलम, यही रो चलेगा, ये वाला कॉलम, यहां का मल्टीप्लाई यहां वाले एलिमेंट से, मींस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये रहा ए मल्टीप्लाई बाय क्यू, यहां पर लिखाएगा। ये वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई दिस वन, बी मल्टीप्लाई बाय एस, प्लस दीजिए बी मल्टीप्लाई बाय एस। तो आसान मजा आएगा। अब देखिए ये रो का मल्टीप्लाई यहां पर, ये वाला रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, यहां पर जो एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई इससे, ये वाला रो का मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम से, तो सी का मल्टीप्लाई पी से, सी मल्टीप्लाई बाय पी प्लस डी का मल्टीप्लाई आर से, डी मल्टीप्लाई बाय आर। इधर आते हैं फिर वापस, यही रो है, ये वाला कॉलम है, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, यहां पर जो एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई इससे, अब बीच में प्लस देंगे, तो ये रो है, ये कॉलम है, सी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस डी मल्टीप्लाई बाय एस। ये जो भी डाटा बना हमारा, ये बना 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना सही है। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ए हम ले रहे हैं 1 2 3 4 और बी हमारे पास है 2 1 3 2, सपोज दैट। तो कहेगा ए बी बताइए क्या होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या दोनों में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर इक्वल हो जाए तो मल्टीप्लाई होगा, इक्वल यहां पर हो भी रहा है। आंसर क्या आएगा, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, मतलब इसका आंसर 2 क्रॉस 2 में आएगा। तो ये भी समझते हैं हम लोग, ये वाला रो ये वाला कॉलम, इधर से रो इधर से कॉलम, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन। इस एक बात क्लियर समझ लीजिए, रटने का कोशिश एकदम नहीं कीजिएगा। मैथमेटिक्स है, मैथ से खेलना सीखिए, रटने नहीं है। कॉन्सेप्ट जैसे समझ में आ जाए, कोई भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसे आप समझ जाओगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, प्लस दिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। अब यही रो ये वाला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ये रो ये कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। सेम कंडीशन, ये रो चलेगा और ये वाला कॉलम चलेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। इसे ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 4 5, 12 प्लस 6 18, 8 प्लस 3 11। ये जो मैट्रिक्स आया हमारा 2 क्रॉस 2 का आया, ए मल्टीप्लाई बाय बी का। अगली क्लास में हम लोग और थोड़ा सा डीप में जाएंगे, धीरे धीरे डीप में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। 3 क्रॉस 3 का भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।